नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को कर्नाटक के मैसूर में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मांड्या में करीब 2 किलोमीटर तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में लोग नजर आए। लोगों ने पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को संबोधित किया। अवसरों की धरती है। दुनिया भर के लोग भारत में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। 2022 में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हमारे कर्नाटका को हुआ। कोरोना काल के बावजूद कर्नाटका में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये डबल इंजन सरकार की मेहनत दिखाता है। कर्नाटका में आईटी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर का विस्तार हो रहा है। डिफेंस, एरोस्पेस और स्पेस सेक्टर में अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। अब कर्नाटका यूपी के गोरखपुर में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और यूपी में हो रहे विकास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद के साथ सरकार खड़ी है। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। एक लंबी श्रृंखला देश के अंदर प्रारंभ हुई है। आज हम सब इस बात को देखते हैं। हम लोग जब सांसद बने थे 1998 में, तब हम लोगों को 100 रसोई गैस के कनेक्शन मिलते थे। अनुमान कर सकते हैं एक संसदीय क्षेत्र में जहां पर 20 लाख की आबादी उस समय रही होगी, 100 कनेक्शन से कितने लोगों को उससे लाभान्वित कर सकते थे। और आज आप देखते होंगे कि हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिन लोगों ने कभी नहीं देखा। विगत यानी 2016 से योजना चली और 2016 से 2023 के बीच में जब हम यहां पर खड़े हैं, आज देश के अंदर करोड़ों परिवार ऐसे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही हम देखते हैं 1,74,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। उससे पहले ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति जाएगा, आप बंधन नहीं होगा कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, उसके लिए सिफारिश की आवश्यकता नहीं। आवास योजना में भी ये स्थिति थी। 20,000 रुपए आवास के मिलते थे ग्रामीण क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास योजना में। आज ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए आवास के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय, यह आज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में हर लाभार्थी परिवार को किया जा रहा है। एक तरफ वैश्विक मंच पर बढ़ती हुई भारत की ताकत का, भारत के गौरवगान की यशोगाथा दुनिया गा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भारत को वैश्विक मंच पर वह सम्मान नहीं देना चाहते। वे हमेशा जब भारत के बाहर रहते हैं तो दुनिया में जाके भारत की क्रिटिसाइज करते हैं, भारत की आलोचना करते हैं, भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं। और कोसने वाले कौन लोग हैं? जिन लोगों ने स्वयं जब उन्हें अवसर मिला था
लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं, ये लोकतंत्र की दुहाई वे लोग दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र के गले को दबाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। दुनिया में जाते हैं, भारत की बुराई करते हैं, भारत में आते हैं तो केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की बुराई करेंगे और दिल्ली में आएंगे तो केरल की बुराई करेंगे। ये इन लोगों की फितरत है। भाटिया ने कहा कि कई क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सीबीआई रेड का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ रेड का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता ने नीतीश को पलटू राम बताया और कहा कि पहले तो नीतीश कुमार खुद कार्रवाई की मांग करते थे और अब कार्रवाई होने पर उन्हें तकलीफ हो रही है। आप भी सुने। ये शराब व्यापारी जो है ये मेरा ही बेटा है, मेरा लड़का है। इसमें मनीष सिसोदिया इंस्ट्रूमेंटल हैं। मुख्य किरदार कोई निभाता है तो वो पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया। और ये जो जवाब दे रहे हैं वो भी असत्य हैं, झूठ है। 7 दिन की इनको ईडी रिमांड पे भेज दिया गया और ये कहना गलत नहीं होगा अगर शीर्षक देना हो इस घोटाले को। तो आज मनीष सिसोदिया कह रहे हैं मुझको ना उठाओ, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मैं भ्रष्टाचार के नशे में हूं, मुझे इसी अवस्था में रहने दो। बिहार में भी जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी आरजेडी, जिन्होंने जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा। ये भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि आपने अपनी जमीन दो नौकरी लो। इनका शीर्षक ये भी है, अपनी जमीन दो, तुम गरीब हो, तुम्हारी जमीन पे मेरा हक है, तुम अपनी जमीन दोगे, हम तुम्हें नौकरी देंगे, कानून नियम को ताक पे रखेंगे। और आज देखिए, मुझे आप सबके समक्ष एक तथ्य रखना है। नीतीश कुमार जी पहले बार बार आरोप लगाते थे, कहते थे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी दिल्ली के जंतर मंतर में देश भर के रिटायर्ड सैनिक धरने पर बैठ गए और ये धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन को देश भर के रिटायर्ड सैनिक सरकारी जुमला बता रहे। हालांकि ये धरना लगातार जारी है। बता दें कि शनिवार को पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी ने कहा कि ओआरपी और विसंगतियों को दूर करने ओआरएस, जेसीयू, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन रैंक को न्याय दिलाने के साथ ही भारत सरकार से मांगे मनवाने के लिए पूरे देश के पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर में 20 फरवरी से आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि आंदोलन तेज करने के लिए 12 मार्च को बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। उन्होंने कहा कि खटीमा से भी 23 पूर्व सैनिक जंतर मंतर आए हैं। उन्होंने आगे जानकारी दी कि पूर्व सैनिक दिल्ली जाना चाहते हैं और वो जा सकते हैं। यहां पर धरना लगातार जारी है। पहले तो मैं आप लोगों के मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूं जो हमारी आवाज़ को आगे तक सोशल मीडिया में लेके जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने
हम लोगों के साथ इतना अन्याय किया है कि ना तो किसी न्यूज़पेपर में इसको देते हैं, हमारी OROP की जो मांग है भाग 2 की, ना ही किसी चैनल में एक ब्रेकिंग न्यूज़ तक नहीं बताते हैं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। अमृतसर से खबर है, बताते चले कि 7 महीने के बच्चे को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 4 घंटे में बरामद कर लिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बताते चले कि उत्तर प्रदेश के निवासी ने 10 मार्च 2023 को एक कंप्लेंट दी थी कि उनका बच्चा चोरी हो गया। तो वहीं पुलिस ने इस मामले पर गंभीरता दिखाते हुए उस गुम हुए बच्चे को अमृतसर से बरामद कर लिया। हालांकि इस दौरान आरोपी भी पकड़ा गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ਦੁਪਹਿਰ 1-2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ। ਰੇਨੂ ਦੇਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆ, 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਏਜ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਰੇਨੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਫੋਰਸ ਤੇ ਸੋਰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। यूपी के कन्नौज से खबर है, बताते चले कि आलू की बदहाली को लेकर सपा का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं इस बात को लेकर सपा कार्यकर्ताओं के हुजूम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। बताते चले कि आलू का विदेशी निर्यात शुरू करने की मांग को लेकर लगातार सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा है। लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और नवाब सिंह यादव जिंदगी करें। एमपी की नई आबकारी नीति में आहते बंद करने, धार्मिक स्थल और शैक्षणिक संस्थाओं से 100 मीटर दूर शराब दुकान खोलने के निर्णय पर शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उस समय मैं उनका आभार नहीं जता पाई थी, लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं उनका आभार जता पाऊं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से खबर है, बताते चले कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल तो आलाकमान के ऊपर ही निर्भर करता है कि पार्टी के हित में क्या बेस्ट रहेगा। लेकिन कुछ सीनियर मंत्रियों से सुनने को यह भी मिला है कि इस बार 75 पार है, तो ऐसे में फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हार जीत की संभावना होती है तो फेरबदल करने की आवश्यकता रहती है। एक है लोगों की मांग थी, शिक्षा कर्मियों का हो गया नियमितीकरण, वो संविदा में थे। बाकी वर्गों का भी एक ही मांग रहा है कि बहुत सालों से हम संविदा में हैं, तो हमको नियमित किया जाए। डेली वेज वालों का भी था और बहुत सारे साथियों की ये मांग थी। और ये भी सही है कि घोषणा पत्र में हम लोगों ने उनसे बात करके, और केवल मैं ही नहीं, घोषणा पत्र में ठीक है मेरी भी एक भूमिका रही, मैंने लोगों से मिलने की कोशिश की, उनकी राय लेने की कोशिश की, पूरे प्रदेश में प्रयास किया, और जो बातें आई वो फिर कांग्रेस पार्टी ने सहमति देके घोषणा पत्र में रखा। उस समय तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी ही थे, उनकी सहमति थी। पहले मैं रिपोर्ट लेके आया, मैंने कमेटी के सामने रखी, घोषणा पत्र समिति ने सहमति दी। कटनी में जीतू पटवारी ने मीडिया से बात करते हुए वीडी शर्मा पर जोरदार हमला बोला।
उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा जिस स्कूल में पढ़े हैं वो झूठ की फैक्ट्री है। शायद इसलिए ही कटनी को मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं मिला है। लगातार शिवराज सिंह जी के 1 लाख झूठ, और ऐसा कौन सा वर्ग है, वो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, नौकरी पेशा हो, ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको शिवराज सिंह जी की सरकार ने छला दी। आप हर वर्ष ये हर महीने एक बात करते हो 1 लाख नौकरियां दूंगा, जब रिकॉर्ड पूछते तो है नहीं। मध्य प्रदेश कर्जदार प्रदेश बना, छोटा। एमपी के रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र अंतर्गत गौरी मर्यादपुर में 12 मार्च से 20 मार्च तक होने वाले भव्य श्रीराम कथा को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेता एडवोकेट मृगेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि 8 दिवसीय कथा में लाखों से ज्यादा के श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने और भोजन प्रसाद की पूरी व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम में किसी भक्त को कोई असुविधा न हो, कोई भी भक्त भूखा ना रह पाए, पंडाल में इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। 12 मार्च से 20 मार्च तक का है और तैयारियां तो आप सबने अभी देख ही लिया है, अपने अंतिम चरण पे तैयारियां हैं। कल शोभा यात्रा है 11 बजे से और 20 तक की कथा अनवरत चलेगी। 20 तारीख को भंडारा और अनूप जलोटा जी का। देखें, आप सब हमारे लिए पूज्य हैं, वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। जितने आगंतुक हैं यहाँ सब हमारे लिए पूज्य हैं और तमाम बड़ी बड़े जो भी राजनीतिक क्षेत्र से या प्रशासनिक क्षेत्र से तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है और उनके सबकी आने की संभावना है। और जैसे जिसको आना होगा वो सब आप सबको बताया जाएगा। कल शोभा यात्रा में माननीय सांसद जी आ रहे हैं, पूर्व मंत्री जी आ रहे हैं और सीधी सांसद आ रहे हैं, राज्यसभा सांसद आ रहे हैं। ये 4-5 सरकार कब आ रहे हैं कार्यक्रम में? बागेश्वर धाम सरकार का तो पहले 18-19 को था, लेकिन अब उनका 18-19 को कोई बॉम्बे में कार्यक्रम है। इस वजह से 16-17 में अभी कोई अंतिम कार्यक्रम। एमपी के भोपाल से खबर है, बताते चले कि बैरसिया में सरकारी जमीन है। उस जगह पर मांस बेचने के लिए दुकानदार अवैध रूप से उस सरकारी जमीन पर दुकान निर्माण करके वहां पर मांस बेचने की योजना बना रहे हैं, जिससे आसपास की जनता को परेशानी होगी, वहां के लोगों में शांति भी भंग हो जाएगी। इस बात को लेकर वार्ड नंबर 10 के पार्षद सुनील खटीक ने वार्ड के सैकड़ों जनता के साथ लिखित में शिकायत दी है। तत्वों के साथ मिलकर कुछ लोगों ने अवैध रूप से शासकीय भूमि पर कब्जा करा है, जो कि नगर पंचायत क्षेत्र में आती है और वार्ड नंबर 10 में आती है, जिस पे पूर्वांत में नगरपालिका ने मांगलिक भवन की मांग की गई है मेरे द्वारा और मेरे साथियों के द्वारा, और वो मांगलिक भवन एमपी के मंदसौर से खबर है, बताते चले कि मंदसौर सिटी कोतवाली थाने पर पदस्थ आरक्षक के साथ अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस दौरान अभद्रता करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है। हाँ, कोतवाली के एक आरक्षक अपनी ड्यूटी के लिए गए हुए थे, एक इवेंट आया हुआ था। उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक सतीश शर्मा नाम का व्यक्ति है जो रावण रोंडी रोड पर रहता है, उसने और उसके पिता गोकुल प्रसाद के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट कर उनको चोट पहुंचाई गई और उनको गाली गलौज की गई, गालियां रखी गई उन्हें। क्योंकि मन भावन भाटिया जो हैं वो एससी वर्ग से संबंध रखते हैं, तो उनके प्रतिवेदन पर उनकी फरियाद पर एक मामला दर्ज किया गया था और एसटी। एमपी के जिला उमरिया के अंतर्गत नेशनल हाईवे 43 में बोलेरो को ट्रक से ठोकर लगने की वजह से बोलेरो में सवार दर्जन भर लोग घायल हो गए। बता दें कि घायल परिवार बेटी के विवाह के बाद उसे लेने के लिए वर पक्ष के घर अमानगंज जा रहा था। उसी दौरान पीछे से आकर हाईवा की ठोकर से वाहन
अनियंत्रित होकर रोड के किनारे गड्ढे में जा गिरा। तो वहीं इस दौरान बोलेरो गाड़ी में बैठे 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। हालांकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एमपी के रीवा जिले की नौबस्ता पुलिस चौकी में होली मिलन समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान पुलिस और स्थानीय पत्रकारों ने कार्यक्रम में शामिल होकर जमकर रंग खेला। सरगुजा जिले के अंतर्गत विकास खंड बतौली के शासकीय महाविद्यालय में एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें छात्रों को काफी, आपको बताते चले कि छात्रों की तरफ से ऑनलाइन प्रवेश पत्र निकालने के लिए काफी मशक्कत छात्रों की तरफ से देखी गई। हालांकि इस दौरान प्रवेश पत्र निकालने के बाद कॉलेज से वेरीफाई करवा के जब छात्र घर जा रहे थे, उस वक्त वहां पर कॉलेज के पदस्थ प्रधानाध्यापक तारा सिंह ने कहा कि जिन्होंने कॉलेज की ड्रेस नहीं सिलवाई है उनका प्रवेश पत्र वेरीफाई नहीं किया जाएगा, जिससे परेशान छात्रों और उनके अभिभावकों ने इस बात की सूचना बतौली व्यापारी संघ के पदाधिकारियों को दी। अनोखी बात यहां पर यह है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किसी भी महाविद्यालय में अभी तक कोई ड्रेस कोड नहीं लगाया गया। वहीं स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा कुछ संस्थाओं से सेटिंग करके मोटी रकम कमीशन के तौर पर ली जा रही है। हाँ बोले और उसके बाद जैसे उनका मीटिंग कंप्लीट हुआ, फिर मैं दिसंबर के लास्ट समय से बोल रहा हूँ कि आप लोग ड्रेस पहन के आइए करके। दिसंबर के लास्ट समय से सर, और अभी कौन सा महीना आ गया आप लोग बताइए। नहीं तो सर मार्च में तो आपको परेशानी नहीं करना चाहिए, प्रवेश पत्र नहीं दे रहे हैं आप लोग, ये गलत बात है सर। बाकी से तो हम नहीं आए, लेकिन जो आ रहा है मेरे दुकान में 5-6 कस्टमर बैठे हैं दुकान में ही कि हम लोग को बैठा के आए सर। हम जानते हैं कि हम छोटा काम करेंगे तो नहीं होगा। नहीं ठीक है, दिसंबर में बोले कोई एक आध जहां एक तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही, कभी सीबीआई और कभी ईडी मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ठान ली है कि वे लोग गली गली जाकर रैलियां निकालकर लोगों को ये बताएंगे कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, उन्हें जबरन फंसाया जा रहा है। वहीं सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर उन्होंने कोई घोटाला किया होता तो वो सरकारी की जगह प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देते, लेकिन उन्होंने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह चमका दिया है। मोदी की दलालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी की दलालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अडानी की दलालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, 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 शिक्षा मंत्री जिंदाबाद, 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 मनीष सिसोदिया जिंदाबाद, शिक्षा मंत्री जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से खबर है, बताते चले कि घटना 37 साल पुरानी है, जब कटोरा रेलवे स्टेशन और सूरजपुर ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच स्थित सांवारावा गांव में बीच से गुजरी रेलवे लाइन पर मालगाड़ी और सवारी ट्रेन के बीच सीधी टक्कर हुई थी। वर्तमान में यह स्थान कोरिया जिला में आता है। 37 साल पूर्व यह स्थान सरगुजा जिले का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि सीधी टक्कर में ट्रेन के अवशेष कहीं गुम हो गए थे, जो कि फिलहाल ग्रामीणों की मदद से खोज निकाले गए हैं।
एमपी के बुधनी से खबर है, बताते चले कि बुधनी सांसद रमाकांत भार्गव ने केंद्र सरकार से बुधनी के कार्तिकेय पार्क के पास से बुधनी और माना इलाके को जोड़ने के लिए अंडर ब्रिज के निर्माण को सैंक्शन करवा लिया है। सांसद प्रतिनिधि अर्जुन मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधनी नगर वासियों को डबल इंजन की सरकार ने ये सौगात दी है, जिससे करीब 5000 लोगों को फायदा होगा। अंडर ब्रिज में यहाँ पर मार्केट उस लाइन के उस पार लगता है। यहाँ पर 2-4-500 मोटरसाइकिलें रोज खड़ी रहती हैं। इनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कम से कम 5000 की आबादी रोज आवागमन करती है यहाँ पर, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। तो नम्र निवेदन ये आज बड़े हर्ष का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय सांसद महोदय ने, माननीय रेल मंत्री जी द्वारा आज हमें उनने रेलवे विभाग से लेटर देकर 8 करोड़ 5 लाख का हमारे नगर में अंडरब्रिज स्वीकृत किया है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत आभारी है। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।